गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी को। मैं वेद सोनी। आज की इस क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी का एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट करेंगे जिसका नाम है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर आपको जीएवी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो के अंदर हम सिंपल जीएवी से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल जीएवी तक के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन में जीएवी में दिक्कत ना आए। आपको पता होगा बेटा सी इंटर के हाउस प्रॉपर्टी का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू गलत है तो बेटा फिर आपकी नेट एनुअल वैल्यू गलत है, और नेट एनुअल वैल्यू अगर गलत है तो उसका 30% गलत है, तो हर चीज़ गलत हो जाएगी और आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कट। इसलिए जीएवी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर हिंदी में बोलूं तो एक घर के लिए, एक घर ने पूरे साल में मोटा मोटा कितना अर्न किया, ग्रोस क्या कमाया होगा, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर सके। इसके लिए हमें चार टाइप के जीएवी निकालने के लिए हमें चार रेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है फेयर रेंट, एक होता है म्युनिसिपल रेंट, एक होता है स्टैंडर्ड रेंट और एक होता है एक्चुअल रेंट। ये चार रेंट हैं बेटा, इनको ऊपर नीचे करके हायर लोअर देखना होता है। एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद जीएवी आएगी। ये हम निकाल रहे हैं सिंपल जीएवी। नेक्स्ट थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे तो उसके बाद टेक्निकल जीएवी सीखेंगे जो एग्जाम में आपको परेशान करती है। तो फेयर रेंट क्या है सर? रटना नहीं बेटा। फेयर रेंट क्या है? आप जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी कितने में किराए पे चढ़ी हुई है उसको बोलते हैं फेयर रेंट। मेरी दुकान भी बाजार में है, आपकी दुकान भी बाजार में, दोनों का सेम साइज है। अगर आपकी दुकान का किराया 20,000 है तो मेरा भी लगभग इतना ही होगा। इसको बोलते हैं रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। फेयर रेंट मतलब रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल रेंट क्या है? क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको निकालना नहीं होता। वो रेंट जो म्युनिसिपल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल रेंट। सर स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? ये मैक्सिमम रेंट होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर मैंने नहीं लिखा तो मैक्सिमम रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। हमारे देश में बेटा एक रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना हो सकता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। और लास्ट में बेटा एक्चुअल रेंट, जो रेंट आपको ने एक्चुअल में रिसीव किया है, ये फिगर भी एग्जाम के अंदर गिवन होगा, तो जो आपको रिसीव हुआ उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। सर चारों रेंट के बारे में हमें पता लग गया, फटाफट रिवाइज करवा सकते हो? बिल्कुल बेटा। फेयर रेंट सिमिलर प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्चुअल जो हमें मिलना चाहिए या मिल चुका है। इन चारों रेंट के ऊपर कुछ फॉर्मूला लगाएंगे और बाहर निकल के आएगी आपकी जीएवी। जी फॉर्मूला देखिएगा पेपर में, अगर आपको निकालनी है जीएवी तो कैसे करना है? एफ और एम। एफ एम मैंने क्या बोला? एफ एम। एफ फॉर फेयर रेंट, एम फॉर म्युनिसिपल रेंट। पहले लिखो फेयर, जो मैंने लिख रखा है आपके सामने स्क्रीन पर। फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट, इन दोनों में से क्या देखना है बेटा? आपको हायर देखना है। फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट दोनों में से क्या देखो? हायर। जो भी हायर निकल के आएगा फॉर्मूले के अंतर्गत उसको फिर स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। जब आप लोअर देख लेते हैं, देखिए ये रहा लोअर। स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते टाइम आपको क्या देखना है बेटा? लोअर देखना है। फिर सबसे लास्ट में आपको कंपेयर करना होता है एक्चुअल रेंट के साथ। किसके साथ? एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल के साथ कंपेयर कीजिएगा और फिर सबसे लास्ट में आपको देखना हायर। जो हायर आएगा, बधाई हो, आपकी आ गई जीएवी। फटाफट आंख बंद करके रिकॉल करो। मैंने बोला था एफ एम, फेयर और म्युनिसिपल, विच एवर इज हायर। दूसरे नंबर पे आपको कंपेयर करना स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर। जो लोअर निकल के आया है सबसे लास्ट में कंपैरिजन होता है एक्चुअल रेंट के साथ, विच एवर इज हायर। जो हायर निकल के आया, बधाई हो, वही आपकी क्या है? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन ध्यान दे बेटा, एक चीज और बताना भूल गया, यहां बता दूं आपको। फेयर और म्युनिसिपल, विच एवर इज हायर। हायर की तुलना किसके साथ करनी है? स्टैंडर्ड के साथ, विच एवर इज लोअर। इस लोअर का एक नाम होता है, इस लोअर का नाम होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। सबसे लास्ट में जो तुलना होती है, कंपेयर होता है, वो एक्चुअल रेंट के साथ होता है। तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट में से क्या होता है? फिर आपको हायर देखना होता है। तो ऐसा हो सकता है मेरे बच्चे एग्जाम में सीधा एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा हो। अगर सीधा एक्सपेक्टेड रेंट अगर एग्जाम में दे रखा है तो इट मीन्स ऊपर वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं है, सीधा एक्सपेक्टेड को एक्चुअल से कंपेयर कर लेना। दूसरी बात, अगर एग्जाम में क्वेश्चन जीएवी निकाल के ही दे रखा है तो फिर ना आपको फेयर रेंट चाहिए, ना आपको म्युनिसिपल चाहिए, ना आपको स्टैंडर्ड चाहिए, ना आपको एक्सपेक्टेड चाहिए। उसने क्वेश्चन जीएवी तक निकाल के सोल्व कर रखा है। अगर एग्जाम में एनुअल वैल्यू निकाल रखी है तो बेटा आपको एनुअल वैल्यू से आगे प्रोसीड करना, फिर आपको जीएवी भी नहीं चाहिए। इट मींस मेरा कहने का मतलब है जहां तक का क्वेश्चन सोल्व करके दे रखा हो उससे आगे हमें प्रोसीड करना है, न कि पीछे जाना है। कई बच्चे क्या होते हैं, वो रट्टेबाज होते हैं, वो एग्जाम में ढूंढते हैं फेयर रेंट कहाँ है, म्युनिसिपल रेंट कहाँ है। अगर उनको नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं। तो बेटा आपको देखना है, अगर एक्सपेक्टेड दे रखा है तो सीधा एक्चुअल के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। ऐसा करने से आपकी निकल जाएगी सिंपल जीएवी। रिपीट में आपको रिपीट करके देखना, लिख के देखना, प्रैक्टिस करनी है। और
अब मैं आप लोगों को टेक्निकल जीईवी बता देता हूँ। सर आप यहीं पे एक बार हम बता सकते हैं, अगर फेयर रेंट हो 1 लाख रुपए, फेयर रेंट कितना है मान लो 1 लाख रुपए और म्यूनसिपल रेंट 2 लाख रुपए है, तो बताइए हायर क्या आया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का अगर आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ, और स्टैंडर्ड कितना है मान लो 1.5, 1.5 लाख, तो लोअर क्या आया 1.5 लाख रुपए। और 1.5 लाख रुपए के साथ ये 1.5 लाख रुपए जो आया ये आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। इसको कंपेयर किसके साथ करना है, एक्चुअल के साथ। अगर एक्चुअल रेंट है आपका 1,70,000 तो आपकी जीवी क्या आएगी बेटा 1,70,000। ये तो था बच्चों का गेम जिसको कोई भी निकाल सकता है। बट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जीवी टेक्निकल कब होती है, जब उसमें वैकेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, जब वो आपको पागल बनाएगा इतने महीने मकान खाली पड़ा रहा, इतने महीने रेंट आना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, टेक्निकल जीवी कैसे निकलती है फटाफट। पेज नंबर 9 ये रही आपके सामने बेटा टेक्निकल जीएवी। अगर आपने अब ध्यान दिया तो कभी भी पेपर में जीएवी गलत नहीं हो सकती। टेक्निकल जीएवी कैसे निकलती है फटाफट देखें। अगर एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा है 1 लाख, अब ये एक्सपेक्टेड तो पता लग गया ना कहां से आया है, एफएम का हायर देखा, स्टैंडर्ड के साथ लोअर करते ही, स्टैंडर्ड के साथ लोअर कंपेयर करते ही जो आता है उसको क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। अगर पेपर में एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा है 1 लाख और एक्चुअल रेंट दे रखा है 12,000 रुपये पर मंथ और कुछ नहीं बोल रखा, तो 12,000 पर मंथ है बेटा, 1 साल का कितना हो गया 1,40,000। विचर इज क्या देखते हैं हायर। जीएवी साइड में कितनी आ गई 1,40,000, नो वैकेंसी। पहला केस समझ में आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख, एक्चुअल रेंट 1,40,000, जीएवी कितनी 1,40,000। सेकंड केस, एक्सपेक्टेड रेंट है 1 लाख और एक्चुअल रेंट है 12,000 रुपये पर मंथ, 12,000 रुपये पर मंथ। 9 मंथ का लेट आउट, ध्यान देखना बेटा, 9 महीने तो मकान किराए पे चढ़ा बट 3 महीने में मकान खाली रह गया। क्या रह गया खाली। तो आपके पास रेंट कितना आया बेटे 12 9 जा 108, 1,08,000 रुपये आया। तो 1 लाख और 1,08,000 में से ज्यादा क्या है 1,08,000, तो जीवी कितनी आ गई 1,08,000। क्या आपको दूसरा केस क्लियर है जी सर। अब केस में मैं टेक्निकल चीजें डालना स्टार्ट करता हूं। तीसरा केस सबसे डेंजर केस है बेटा, एक्सपेक्टेड रेंट है 1 लाख और एक्चुअल रेंट है 9,000 पर मंथ। ध्यान दीजिएगा एक्चुअल रेंट कितना है 9,000 पर मंथ। 9 महीने लेट आउट था तो कितना किराया आ चुका 81,000। 3 मंथ वैकेट था, खाली था, अगर खाली ना होता तो कितना किराया और आ जाता 27,000। ध्यान सुनो बेटा, नॉर्मल केस में अब जीवी तुम्हें क्या दिख रही होगी 1 लाख रुपए दिख रही होगी, लेकिन जीवी यहां पे 1 लाख नहीं आएगी। यही तो टेक्निकल केस है जो हमें सीखना है। बड़े ध्यान सुनो, ये 81,000 रुपए कम रह गया। ये 81,000 रुपए 1 लाख से कम है बेटा, पता है क्यों? क्योंकि मकान खाली पड़ा था। अगर मां कसम मकान खाली ना होता, अगर घर खाली ना होता तो इसकी वैल्यू 1,08,000 होती, क्योंकि वो 3 महीने और चढ़ जाता तो 81,000 प्लस 27,000 कितना आता 1,08,000। ये वैल्यू 1,08,000 होती और यही 1,08,000 जीवी होता, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, मकान वैकेंट रह गया और अब हमें जो किराया मिला है वो सिर्फ 81,000 है। तो इस 81,000 के कम रहने का एक ही कारण क्या वैकेंसी। क्या है वैकेंसी। जब जब ऐसा हो, जब जब वैकेंसी की वजह से, अब बड़ी ध्यान सुनना बेटा जो मैं बोल रहा हूं, जब जब वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम पड़ जाए, एक्चुअल रेंट कम पड़ जाए तो वही एक्चुअल रेंट आपकी जीएवी होता है। मैं फिर बोल दूं, मेरा 81,000 रुपये वैल्यू कम रहने का एक ही कारण क्या वैकेंसी। अगर मां कसम वैकेंसी ना होती तो मेरी वैल्यू ज्यादा आती। जब जब पेपर में ऐसा केस हो तो ये 81,000 रुपये, ये 81,000 रुपये आपके क्या बन जाएगी जीवी बन जाएगी। क्या आपको केस समझ में आ गया जी सर। चलिए नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में बेटा है एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख और जो एक्चुअल रेंट है वो है 12,000 रुपये पर मंथ, 12,000 रुपये पर मंथ। 6 महीने ही मकान किराए पे चढ़ा तो 72,000 रुपये तो आपके पास आ चुके, बट 6 महीने मकान खाली पड़ा रहा। तो अब फिर से बोलो, रिपीट करो, ये 72,000 रुपये जो वैल्यू है ये कम रहेगी किससे 1 लाख से। किसकी वजह से? वैकेंसी की वजह से। अगर वैकेंसी ना होती तो कसम से 1,40,000 रुपये रेंट आता। जब जब ऐसा हो, जब जब आपका एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम पड़ जाए तो वही एक्चुअल रेंट आपकी क्या कहलाएगी जीवी कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। चलिएगा नेक्स्ट बेटा, आपका एक्सपेक्टेड रेंट है 1 लाख रुपए। ये डेंजर केस है बेटा, ध्यान रखना, इस पे आप लिख लेना डेंजर केस। 1 लाख रुपए, एक्चुअल रेंट आपका 8,000 रुपये पर मंथ। लेट आउट कितना है 8 महीने और वैकेंट कितना है 4 मंथ। आपके पास कितना किराया आ चुका 64,000। अब कुछ बच्चे नालायक है ना, इसको पहले जैसा केस समझेंगे। ये पहले जैसा केस नहीं बेटा, इस मकान को अगर पूरे साल किराए पे चढ़ा भी लेते तो भी कितना आता 96,000। पहले केस क्या था, अगर वैकेंसी ना होती तो हम ज्यादा आता, लेकिन ये क्या है
वैकेंसी भर के भी देख ली तो भी इसका किराया कितना आ रहा है 96,000। तो यहाँ पे GAV 64,000 नहीं आएगी बेटा, 1 लाख ही आएगी, क्योंकि ये नॉर्मल केस है। अरे ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कम रहेगी किसकी वजह से? वैकेंसी की वजह से। वैकेंसी भर ली, वैकेंसी भरने के बाद कितना आया 96,000, ये वैल्यू तो अभी भी कम है किससे? इससे। तो ये वो केस नहीं जो हमने ऊपर किया था। इस केस में सिंपल कॉन्सेप्ट लग जाएगा, विच एवर इज हायर। हायर क्या है? 1 लाख। तो GAV कितनी आ गई बेटा आपकी? 1 लाख। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। चलिए, ये था बेटा आपका टेक्निकल GAV। अब इससे डबल टेक्निकल कैसे होता है एक बार प्लीज उसको भी देख लीजिएगा। ये समझने के बाद किसी भी GAV के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डबल कॉम्प्लेक्स मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया। डबल कॉम्प्लेक्स केस क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट है 1,20,000। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1,20,000 और एक्चुअल रेंट है 12,000 रुपये पर मंथ। कितना बेटा? 12,000 रुपये पर मंथ। अब की बार 3 केस डालेगा इसमें। कितने केस? 3 केस। रेंट रिसीव्ड, जो रेंट आपके पास आ चुका 6 महीने, 3 महीने की थी वैकेंसी और 3 महीने का यहाँ पे अनरियलाइज रेंट डाल दिया। याद है ना आपको? अनरियलाइज रेंट क्या होता है? जो आपके पास आना चाहिए था बट नहीं आया। 3 महीने का तो आया नहीं, 3 महीने खाली पड़ा था, वो वैसे नहीं आया। तो रेंट तुम्हारे पास आया कितना है? रेंट तुम्हारे पास कितना आया है? एक्चुअल में रिसीव्ड कितना हुआ है? 72,000, 72,000 रुपये आ चुका। सर अब इस केस में GAV कैसे निकालेंगे? बेटा सिंपल फॉर्मूला सुनो। भूल जाओ साल के अंदर कोई अनरियलाइज रेंट के महीने होते हैं, इनको इग्नोर कर दो। टोटल महीने एक साल के अंदर कितने होते हैं? 12। अनरियलाइज रेंट कितने महीने का दे रखा है? 3 मंथ का। इन 3 मंथ को इग्नोर कर दो। भूल जाओ ये साल में महीने है ही नहीं। अगर 3 मंथ को एक्सक्लूड कर देंगे तो साल में कितने महीने बचे? 9। इसके ऊपर वो सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा दो जो आप पहले लगाते थे, क्योंकि अगर हमने अनरियलाइज रेंट हटा दिया तो ये सिंपल GAV तो रहेगी, वैकेंसी वाली और रेंट रिसीव्ड वाली। अब 9 महीने, अगर 9 के 9 महीने मकान किराए पे चढ़ता तो कितनी वैल्यू आती? 1,08,000। कितनी आती बेटा? 1,08,000। 1,08,000 हमारे किससे कम है? 1,20,000 रुपये से कम है। तो हमारी GAV कितनी आई? 1,20,000। फिर से सुनो बेटा, जो आपका अनरियलाइज रेंट है उसको इग्नोर कर दो, उसके मंथ को क्या कर दो? साल में है ही नहीं। जो बचे हुए 9 मंथ है उसके ऊपर क्या लगाओ? वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो पहले सिखाया था। अगर पूरे साल मतलब 9 मंथ के 9 मंथ अगर किराए पे चढ़ता तो कितनी वैल्यू आती? 1,08,000। ये तो फिर भी कम पड़ी है, और कम वाले केस में क्या करते हैं? फिर भी चार्जेस हायर ले लेते हैं। नेक्स्ट केस देखिएगा, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। एक्सपेक्टेड रेंट है 1,20,000 रुपये और एक्चुअल रेंट कितना है? 15,000 रुपये पर मंथ। फिर 3 केस, 6 महीने का रेंट मिल चुका है, 90,000 तो आपके पास आ चुका। 3 महीने की वैकेंसी है और 3 महीने का अनरियलाइज रेंट है। भूल जाओ अनरियलाइज रेंट, कोई चीज़ इसको हटा दो। कितने महीने बचेगी साल में? 9 के 9 महीने अगर रेंट आता तो कितना आता? 15 जा 1,35,000। मेरी वैल्यू 90,000 रुपये है। ये 90,000 रुपये जो वैल्यू है इसका कम रहने का एक ही कारण क्या है? वैकेंसी। और जब ऐसा होता है तो आपको पता है, जब ऐसा हो तो वही रेंट क्या आ जाता है? आपका GAV आ जाता है। अगर 9 के 9 महीने वैकेंसी में भी अगर ये मकान चढ़ता तो कितनी वैल्यू आती? 1,35,000 रुपये आती। मेरा 90,000 रुपये कम रहने का कारण क्या? वैकेंसी। जब ये कॉन्सेप्ट होता है आपको पता है GAV क्या आएगी बेटा इस केस में? सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट गलत लिखा है बेटा। GAV यहाँ पे 1,35,000 रुपये नहीं आएगी, 90,000 रुपये आएगी। ठीक है जी, 90,000 रुपये आएगी, क्योंकि वही रेंट आता है GAV। तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने किए, किसके लिए? GAV, ऑल अबाउट GAV। ग्रोस एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? फेयर मार्केट विच एवर इज हायर, सॉरी फेयर और म्युनिसिपल विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड के साथ लोअर का नाम होता है एक्सपेक्टेड, उसको साथ करने हैं एक्चुअल रेंट में। फिर एक्चुअल रेंट में मैंने आपको वैकेंसी का ट्रीटमेंट सिखाया। अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी दोनों हो तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये वीडियो आप कम से कम 2 बार देखिएगा, फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे क्लियर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में हाउस प्रॉपर्टी के नए कॉन्सेप्ट लेके। जय हिंद, जय भारत।